जेके फर्स्ट न्यूज़ पर सबका स्वागत है, खुशामदीद है। आज हम जिनसे रूबरू होने जा रहे हैं, आप अभी कहें या अभी भी पावर में हैं, पहले भी पावर में थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यूटी की गवर्नमेंट है और सेंट्रलाइज ये पावर चल रही है। हमारे साथ जहां कालाकोट के जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, मंत्री एमएलए कालाकोट से जनाब अब्दुल गोली कोली साहब, उनके पीआरओ कफील अहमद जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। बड़े सारे मसलों पे इनसे बात होगी और बड़े सारे मसले ये भी हमारे साथ उठाएंगे। सबसे पहले था खुशामदीद हमारे चैनल पे। शुक्रिया दीपक शर्मा जी, आपको और आपकी पूरी टीम का मैं मशकूर हूँ। आप अपना कीमती टाइम आपने हमें दिया, इसके लिए मैं आपका और बिलखसूस आपकी टीम का दिल की अमीर गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करूँगा। सर, सबसे पहले तो अगर कहा जाए कि जम्मू कश्मीर में यूटी है, जैसे यूटी में सारी पावर सेंट्रलाइज हैं और सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है जी। सर, आप अपनी तरफ से कौन से मसले जो जम्मू कश्मीर से इस वक्त, खास करके अपने कालाकोट से या फिर डिस्ट्रिक्ट रजौरी से जो आपने देखे हैं, क्योंकि आप रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आपकी ताल्लुकात रही, लोगों के साथ आप मिले जुले रहे, ग्राउंड लेवल पे आप जाते रहे हैं, लोगों की दिक्कतों का आपने सामना किया, कौन सी ऐसी दिक्कतें लोगों को इस वक्त या इससे पहले जो आपको देखने को मिली? मैं आज की बात करूंगा, खासकर आप देख रहे हैं एक बैक टू विलेज का, मुझे लगता है कि थर्ड फेज का एक बिल्कुल सर, बैक टू विलेज। मैं पहले यही आपसे पूछने वाला था कि बैक टू विलेज, सर बैक टू विलेज बड़े सारी पंचायतों ने बाइकआउट किया है। ये इस वक्त बाइकआउट इस वजह से किया है कि आपको पता है कि ये जो एक हमारी देसी इसमें लैंग्वेज में इसको एक अस्सू का महीना बोलते हैं। इसमें फसल कटाई होती है, कुछ घास काट रहे हैं, अपना जो चावल की फसल है, धान की फसल है, उसको काट रहे हैं, अपनी मक्की काट रहे हैं, यानी जो 6 महीने से बोई हुई फसल है उसको काटा जा रहा है। हर आदमी किसान है। बैक टू विलेज का मतलब आप जब विलेज में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, आपको किसान मिलेगा ना, आपको मजदूर मिलेगा ना, वहाँ पर वो लोग इस वक्त अपनी फसल काट रहे हैं। पहले नंबर तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि इस बैक टू विलेज अगर आपने करना ही है, या तो इसको एक 10, 15, 20 दिन पहले करते या 1-2 महीने लेट करो आप, क्योंकि इस वक्त लोग फसल काट रहे हैं। अपनी फसल को छोड़ के, 6 महीने की फसल को छोड़ के कोई आदमी जो है वो बैक टू विलेज के ये मसाइल सुनने के लिए नहीं जाएगा। ये वेरी मच क्लियर है। दूसरे नंबर पर जो नोमैडिक, जो गुजर बकरवाल, खासकर बकरवाल तबका, जो क्योंकि अभी वो वापस आ रहे हैं, खाना बदोश लोग हैं, वो पहाड़ों से आ रहे हैं। आपने देखा किसी ने क्या सामान उठाया है, कोई घोड़े से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। और वो खासकर कालाकोट का जो हमारी असेंबली हल्का है, विधानसभा क्षेत्र है, ये मैं यहाँ की बात करूँगा, यहाँ काफ़ी तादाद में वो हर जिस गाँव में आप जाएंगे आपको 10 से 15 बल्कि 40 घर मिलेंगे, उनके जीते हुए पंच और सरपंच आपको मिलेंगे। लेकिन वो लोग इस वक्त रास्ते में उनका आना या वापस वहां से आना है, इस वक्त सरकार ने फैसला किया है। और किसी आदमी ने ये नहीं सोचा कि एक तो फसल काटने का वक्त है, फसल कोई भी, जितने जमींदार हैं वो फसल काट रहे हैं, और जो ऊपर जाते हैं हमारे लोग पहाड़ों पर, वो वापस आ रहे हैं। ये 1 महीना 2 महीना या लेट होता या इससे पहले हो जाता। इसकी वजह से बाइकआउट करने की वजह एक ये भी है कि इसका जो गलत टाइमिंग जो है वो चूज की गई है। इस वक्त चुना गया है जब लोग अपनी फसल काट रहे हैं, इस वक्त चुना गया है जब वो जो 6 महीने की बोई हुई अपनी फसल को काट रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के तहत जम्मू कश्मीर के जो हमारे एलजी हैं जनाब MK सेना साहब, के कुछ ऐसा हल निकाला जाए ताकि वो लोग जो पहाड़ों से आ रहे हैं, वो किसान, वो मजदूर जो घास कटाई कर रहा है, अपनी फसल काट रहा है, वो भी बैक टू विलेज का जो आपका ख्वाब है, जो देश के प्रधानमंत्री का ख्वाब है, जो पूरे हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का ख्वाब है कि लोगों से रूबरू हुआ जाए, तो वो तभी पूरा हो सकता है जब वो ऐसे एक इस टाइम पर नहीं होगा। इसके लिए कि आप 1 से 2 महीने आगे चले जाएं या 1 महीना और लगा लो। आपको पता ही है कि और महीने के बाद लोग अपनी फसल को कंप्लीट कर लेंगे। और वो जो नोमैडिक लोग, गुजर बकरवाल तबका होगा, बड़े लोग हैं उनमें जो पंच और सरपंच जीत के, और ऐसे लोग भी हैं उनके वोटों की वजह से कुछ लोग जीत के, भले ही वो पंच और सरपंच बने हैं, भले ही वो लोग सरपंच और पंच बने हैं, लेकिन अगर आप प्लान बनाना चाहते हो, अगर कोई अपना, आप बैक टू विलेज कोई अफसर साहब आएंगे, हमने उनसे कंप्लेंट भी करनी ना, जनाब वाला ये रास्ता नहीं बना, जनाब हमारा स्कूल नहीं बना, जनाब हमारी ये प्रॉब्लम, ये आपको प्रॉब्लम बताने वाला ही कोई नहीं, तो प्रॉब्लम तो वहां ही रह जाएगी ना आपकी। आपको प्रॉब्लम कौन बताएगा? लोग ही नहीं जा रहे, लोग घास काट रहे हैं, लोग जो ऊपर से इधर आ रहे हैं, जो ऊपर गए लोग, आपको प्रॉब्लम कौन बताएगा?
लोगों की प्रॉब्लम सुनने आप बैक टू विलेज गांव में जा रहे हो, तो वहां है ही कोई नहीं। लेकिन एक इसका ये भी है कि जो आप कहें कि एक किस्म से जितने भी जो ऑफिशियल्स जो आते हैं ये सारे विलेज को एक ही जगह इकट्ठा करते हैं और शहर की जो है वो एक साइड ढूंढते हैं। जैसे कोई शहर का अगर कोई तहसील का कोई जगह होगी उसमें रखते हैं, उससे भी काफ़ी जो है वो लोग नाखुश हैं कि ऐसा नहीं किया जाए। अगर बैक टू विलेज है तो विलेज में जो है वो ऑफिसर आए और विलेज में सुने, ना कि शहरों में बैठ के सभी पंचायतों को इकट्ठा करके एक जगह पर सुने। दीपक शर्मा जी, अगर बैक टू विलेज जाना तो मेरे हिसाब से हर विलेज को फिर टच करना चाहिए, हर विलेज में जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा जो देश है ये तो गांव भारत देश में रहता है ना, सॉरी इसमें गांव में रहता है ना। अगर आपने हर गांव को टच नहीं करना तो फिर आपका बैक टू विलेज क्या है? मैं आपसे एक मिसाल, मैं और आप इस वक्त यहाँ बैठे हैं, हमें यहाँ से 15 किलोमीटर पीछे जाना है, जितना मर्जी हमारा जरूरी मसाइल होगा हम तो नहीं जाएंगे वहां पर। हम क्यों जाएंगे वहां पर 15 किलोमीटर की दूरी पर? उनको हर गांव में जाना चाहिए और गांव के लोगों से मसाइल पूछने चाहिए। अगर मेरे जैसे किसी जगह पर मेरा जाती इंटरेस्ट होगा वो मेरे से पूछेंगे, मैं तो आपकी नेक दुआओं की वजह से प्रायोरिटी आप अपने ही काम को देंगे। मैं नेचुरली बात है, अगर मेरे से पूछेंगे तो मुझे 60 जितनी भी हमारी पंचायतें 70 पंचायतें 70 है 80 है 75 है जितनी भी हैं म्यूनसिपलिटी है, मुझे एक एक वार्ड की वाकफी है। अगर मेरे से पूछेंगे हो सकता है जहां मेरा इंटरेस्ट हो मैं वहां ही बताऊं, जहां ना हो तो मैं ना बताऊं। कैसे पता चलेगा सरकार को? मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं। मैं कहता हूं ना कि कोई अफसर आएगा, वो वहां की कंडीशन वहां की हालत को जानने के लिए आएंगे ना, ऑफिसर साहिबान जो भी वहां पर आएंगे। तो बाय द वे मुझे ही पूछ लिया किसी जगह, मेरी अचानक उनसे आनंद फानन में मुलाकात हो जाती है कि आप बताओ, तो क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूं, आपको पता ही है मैं दफ्तरों में गाँव में घूमना आमतौर में घूमता लोगों के साथ चलता आता रहता हूँ। जो मेरी जितनी मेरी हस्ब तफीक है, जितना मेरे से चला जाता है इतना मैं करता हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर सरकार जानना चाहती है गाँव की हालत तो फिर इस तरीके की भी कोई इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि हर गांव में जाना है, गांव के आम आदमी से जाके पूछना है, गांव के आम आदमी से जाके पूछना है यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अगर मैंने पहले ही मिसाल दी, किसी खड़पेच को किसी लीडर को पूछ लिया, वो तो बैठ के अपना इंटरेस्ट बताएंगे। जी सर, इसके साथ जो आप कहें रूरल डेवलपमेंट या ब्लॉक डेवलपमेंट, इस वक्त तो सारी पावरें जो सवाल किया कि जहां नहीं हुआ, जहां काम नहीं हुआ वहां नहीं होनी चाहिए, तो जहां हुआ वहां ही मिलनी चाहिए। ये तो मुतलका सरपंच साहब, मुतलका पंच साहब और जो मुतलका अफसर होते हैं उनको देखना चाहिए। यहाँ की मेरे सामने ऐसी कोई आपसे भी कुछ लोग शिकायत करने आते होंगे कि हमने काम किया हमें पेमेंट नहीं है, जबकि दूसरे बंदे ने काम नहीं किया उसकी पेमेंट निकाल दी। मेरे पास खासकर ज्यादा लोग यही आते हैं कि अपने काम पे सीधा उठा ले जाते हैं। जनाबे वाला ये रास्ता हमने बनाया है, अभी तक हमारी पेमेंट जो है वो रुकी हुई है। नरेगा का पैसा आया नहीं, नरेगा का पैसा जो है वो आया नहीं, या हमें पेमेंट क्यों नहीं हो रही, हमें क्यों नहीं हो रही। तो उसके मतलब जब मुतलका ऑफिसर साहिबान से मैं राब्ता करता हूँ, जहां से नरेगा का जो पैसा है या जहां से आता है या वहां पर हम अपने लोग भेजते हैं, तो वहां पर भी उन्होंने पक्के तरीके से अश्योर किया है। और मुझे उम्मीद भी है कि नरेगा की पेमेंट जो है इसके लिए हमारे जो दिल्ली सरकार है, हमारे जो गवर्नर साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहिबान हैं, मुझे लगे हैं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और मैं ये जो एक डेपुटेशन मिलने के बाद या फोन पर बात होने के बाद जो एक अश्योर हुआ है, वहां से मुझे कुछ उम्मीद की किरण नजर आई है कि ये पेमेंट बहुत जल्दी होगी इन गरीब लोगों को। सर, उसके बाद बात करें, इस बात आप कहें कोविड-19 दौर में एक बहुत बड़ी आप कहें कि बैकबोन जैसा काम इस वक्त हो रहा है वो है मेडिकल डिपार्टमेंट का। लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट पर सवालिया निशान भी बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं। जम्मू जीएमसी की अगर आप बात करें, आप जीएमसी छोड़ें, कुछ अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की आप बात करें, यहाँ पर भी कुछ सवालिया निशान खड़े हुए, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स हैं मेडिकल के उन्होंने उसको सुधारा है, लेकिन फिर भी सवालिया निशान मेडिकल पर खड़े हो ही रहे हैं। इस पे आप मैं जो आपका एक सुधरने वाला लफ्ज है इस पर मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। इस पर मैं ये नहीं एग्री करूंगा कि सुधर गया है। जनाबे वाला आप सीएचसी लंबी चौड़ी हम बात नहीं करेंगे, सीएचसी कालाकोट जहां मैं और आप रहते हैं, हमारा 24 घंटे का राह गुजर है ना। हम आते हैं जाते हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार आएंगे, आपके आएंगे, मेरे शहरी आएंगे, मेरे गांव के रहने वाले, आपके गांव के रहने वाले। हमारा एक डॉक्टर वसीम जी थे, आप जानते हैं, बड़े काबल डॉक्टर हैं, उनको अटैच कर दिया राजौरी में, किया है ना वो। यहां से पता नहीं मुझे कितने दिन के लिए किया है, लेकिन जो मैंने सुना है किसी से कि डॉक्टर वसीम जी को राजौरी में अटैच कर दिया है।
डॉक्टर कपाई साहब हैं, अब पूरा नाम उनका क्या है मैं नहीं जानता, वो जो डिलीवरी के रिलेटेड यहाँ पर जब भी कोई आदमी यहाँ से आता है या उसको सुंदरबनी रेफर कर देते हैं या सीधा राजौरी कर देते हैं। एक स्टाफ नर्स की पोस्ट थी यहाँ पर, वो मैडम जी यहाँ पर आए, उनको जम्मू मुट्ठी में लगा दिया है। कैसे सुधारा है, क्या सुधारा है, मुझे समझ नहीं आई। मैंने बीएमओ साहब से बात की है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जनाबे वाला ये डॉक्टर साहब जो यहाँ पर इनकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो ओरिजिनल यहाँ पर है, यहाँ से इनको सैलरी मिलती है, आप डीडीओ आप सिग्नेचर करते हो, बीएमओ साहब ही करते होंगे ना नेचुरली, यहाँ पर उनको सैलरी यहाँ से मिलती है। लेकिन वो डॉक्टर साहब रजौरी, वो डॉक्टर साहब नौशहरा, वो जो हमारी स्टाफ नर्स साहब है वो जम्मू, क्या यहाँ कालाकोट में पॉपुलेशन नहीं है? कालाकोट के लोगों को डॉक्टरों की जरूरत नहीं है? वो इतने सेहतयाब हैं। अभी का सर जो दौर चल रहा है, सवालिया निशान तो काबिले है कि वो उनपे हैं। बीएमओ साहब की अगर बात की जाए, आप कहें कि एक बहुत ही डेडिकेटेड ऑफिसर है, मैं पर्सनली भी उनसे, आप कहें पर्सनली भी था, बात की है उनसे, मैं उनके साथ गया भी हूँ, उन्होंने बड़े सारे कैंप भी लगाए। लेकिन वो भी उनसे जब हमने बात की तो वो भी ये कह रहे हैं कि मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे दबाव आता है ऊपर से कि हमारे पास स्टाफ कम, आप यहाँ रहे, आपके पास जो है वो केसों की तादाद कम है, आप किसी तरह से खुद हैंडल करें और ये जो स्टाफ है हमें भेजें ताकि हम जो बाकी लोगों को जो है प्रोवाइडेशन करवा सकें। जनाब दीपक शर्मा साहब, मैं आपसे एक छोटा सा हम प्रैक्टिकल मैंने कहूंगा, ये है कालाकोट, आप गए ना ओदन कोट बनी में भी, आप नारला बम्बल कोट चरवाल में भी गए ना, आप ऊपर घाईबास तक गए ना, आपने देखा है डग्गल, आपने देखा है यहाँ ये जो पीछे हमारा ये मनवा बरवाड़ी डग्गल अलाल, ये इलाके की खवास की क्या हालत है यहाँ पर कि आप सुबह जिस दिन आपको राजौरी आना होगा, कालाकोट आना होगा, सुबह 3 बजे आप रोड पे गश्त करते हुए लोग आपको नजर आएंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने कहा बीएमओ साहब ठीक है, बहुत अच्छे हैं, मैं किसी ऑफिसर को ये नहीं कहूंगा, लेकिन दबाव किस चीज का ये बताओ मुझे। वे मुझे भी कहा, मैंने भी कल राब्ता किया उनसे, मैंने कहा जनाब बीएमओ साहब, मैंने रिक्वेस्ट की फोन पे उनको, मैंने कहा जनाब डॉक्टर साहब को रजौरी लगा दिया, दूसरे डॉक्टर साहब को आपने वहां लगा दिया, मैडम जो है वो, उन्होंने कहा मैंने नहीं लगाया, मैं लगाने वाला जो अटैच करने वाली वो अथॉरिटी मैं नहीं हूँ, वो है डायरेक्टर साहिबा। आप सीधा डायरेक्टर साहिबा से बात करें, क्योंकि उनका ऑर्डर ही मेरे पास आता है, वो कभी मेरे से रिपोर्ट ही नहीं मांगते। अगर डायरेक्टर साहब मेरे से रिपोर्ट मांगे ग्राउंड की तो मैं उनको दूं ना कि इनकी मुझे यहाँ पर जरूरत है, मुझे ऑर्डर ही दिखाते हैं, कहते हैं इसको इम्प्लीमेंट करो और फटाफट ये काम करो, उसके मुझे चंद घंटे दिए जाते हैं कि इतने ये है। इसका तो मैं यही आपको कहूंगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट कालाकोट के अंदर बड़ी खस्ता हालत है और लोगों को मैं तो कहूंगा इतनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जनाब अतल दुल्लू साहब और जितने भी बाकी जो सीनियर ऑफिसर आला सतह के हमारे अफसर साहब हैं, कि कालाकोट को आके यहाँ पर एक टीम भेजी जाए, यहाँ गांव की हालत देखी जाए कि क्या हालत है यहाँ पर। और एक बात मैं एक रिक्वेस्ट आपके इस चैनल की वसादत से करूंगा कि आजकल लोग घास काट रहे हैं ना, फसल काट रहे हैं ना अपनी, कभी कभी क्या होता है उनका हाथ कट जाता है या कोई और ऐसा हादसा आ जाता है, वो जब यहाँ पर आते हैं, मैं कहता हूँ कोविड-19 के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाए, हम सरकार का, हम एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर किसी का हाथ काटा जाता है, पहले उस हाथ काटने का इलाज किया जाना चाहिए, यानी कि उसको वेट करना पड़े, एक लंबी किताब 200 आदमी की है, आखिरी टेस्ट होगा, उसके बाद जाके आप उसको ड्रेसिंग करेंगे, तब तक पता नहीं कितनी ब्लीडिंग हो जाएगी उसको। और ऐसा ही यहां पर हुआ, 4 दिन पहले 5 दिन पहले यहां नीचे टेस्ट हो रहे थे तहसील के सामने, बिल्कुल मैं खुद वहां पर था, किसी को तो गवाही देने की जरूरत ही नहीं। एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे एम्बुलेंस लगा के, शायद वो राजौरी से या कहां से, वो डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। एक आदमी आ जाता है, घास काटते काटते कहीं उसका हाथ कट जाता है, जनाबे वाला उसका हाथ कट जाता है, वो उसको नीचे नहीं जाने दिया, 2-3 पुलिस के लोग खड़े किए हैं, 2-3 एसएसबी वाले खड़े किए हैं, पहले टेस्ट कराओ। तो बंदा ऐसे इतना कांप रहा है, उसको इतनी तकलीफ हो रही है, तो डॉक्टर साहब दूर से जो उन्होंने बंदा खड़ा किया, वो डॉक्टर नहीं थे, कहते हैं जी आपको बुखार है। तो जनाब जिसका हाथ कट जाएगा, जिसका हाथ से खून चलता, पता नहीं वो कहां से चल के यहां पर आया, तो क्या उसको बुखार नहीं होगा? मैं कहता हूं टेस्ट होना चाहिए, एक नहीं घर घर डोर टू डोर करो। हम चलेंगे, हम सोशल वर्कर हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम आपके साथ चलेंगे, सब टेस्ट करवाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी ये था कि उसका हाथ कट गया, उसको एक लंबी लाइन में यहां पर खड़ा कर दिया, और ऑर्डर ये था, कहते हैं कि हमें ऑर्डर है जी ऊपर से कि इसका तब तक ये होना चाहिए। क्या वो ऑर्डर नहीं है कि डॉक्टर साहब यहां पर आते हैं, पोस्टिंग यहां होती है तो जाके काम किसी दूसरी जगह अटैच किया जाता है? क्या वो ऑर्डर नहीं होता कि जो यहां पर स्टाफ नर्स को तनख्वाह यहां से मिलती है और उसको दूसरी जगह अटैच किया जाता है?
उस ऑर्डर को क्यों नहीं इतना जल्दी उसका वो किया जाता? ये ऑर्डर क्यों इतना जल्दी वो किया जाता है कि पुलिस और आप SSP को लगा के वहां पर लोगों को डराया और धमकाया भी जाता है कि टेस्ट नहीं करोगे, ये होगा वो होगा। मैं कहता हूं जनाबे वाला, हम पूरा तावन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों की हालत देखो ना, लोगों की हालत पर आप फैसला करो ना कि उसकी कंडीशन क्या है, पहले ट्रीटमेंट किसका जरूरी है। जी, तो ये सुन रहे थे आप कि अच्छा है कि आप टेस्ट करें, लेकिन अगर कोई मजबूर है तो पहले ट्रीटमेंट उसका करें, ना कि आप उसको टेस्ट की लाइन में खड़ा करें। बात की नरेगा की, तो वो उन्होंने कहा है कि बात हुई है और जल्दी जल्दी पेमेंट आएंगी। और बैक टू विलेज का यही है कि बॉयकॉट करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इस टाइम फसलें काटी जा रही हैं, जो कि घास जो हमारे यहाँ पर काटा जाता है माल मवेशियों के लिए, उसका दौर है। और इस वक्त कोई भी आपको पंच, सरपंच और नोमैड्स जो है हमारे, जो गुजर बकलवार भाई हैं हमारे, वो वापस आ रहे हैं। वो अभी आधे रास्ते में है और कोई आधे रास्ते से आपके लिए डायरेक्टली यहाँ पर आपके बैक टू विलेज में नहीं आएगा। तो ये है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, आगे ले जाया जाए, ताकि वो सारे लोग आ सकें और अपनी जो पूरी समस्या है वो बताएं। और विलेज जो है वो विलेज में जाके देखें बैक टू विलेज के क्या है, ना कि आप सड़क के किनारे या कोई मेन एक प्लेस चूज करें और सारों को वहां पे बुलाएं, क्योंकि एक जगह से आपको जगह की रूबरू नहीं हो सकेगी। आपको सिर्फ बातों के मुतल्लिक ही पता लगेगा कि इसमें क्या है। और मैक्सिमम जो जिन लोगों को अपना बेनिफिट है वो उसी जगह की बात करेंगे। तो उनका यही है कि हर जगह जाके देखा जाए और लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसमें थोड़ी राहत दी जाए। इसी तरह लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें JK फर्स्ट न्यूज के साथ। कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ मैं दीपक शर्मा, JK फर्स्ट न्यूज, कालाकोट, रजौरी।